बात सुनिए आप। मैं एक पतिव्रता हूँ, कोई वेश्या नहीं, मैं एक पति। मैं एक पतिव्रता हूँ, कोई वेश्या नहीं, पैसे दो या ना दो मैं चली जाऊंगी। के लिए फैसला गलत हो जाता है, इसलिए पैसा मांगता है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं, नहीं तो मैं जाता। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे फूफा जी, ओ फूफा जी, ये जहाँ जाते हैं वहीं मर जाते हैं। फूफा जी, फूफा जी, ये आप कहाँ लिवा के आए हैं? ये कमीना देख रहे हैं आप? ये क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही तू? आप तो सो रहे हैं, आप बेटी, जानेंगे कहाँ से? जिस दिन हमारे उम्र की हो जाओगी उस दिन समझ में आ जाएगा कि तेरा फूफा कितना जिम्मेदारी, कितना बोझ लेके टहल रहा है। फूफा जी, एक कमीना मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा है और 5 लाख रुपए बदले में। एक मिनट, तू कहना क्या चाहती है? पैसा पाई? यही तो बात है फूफा जी, पैसा नहीं ये दिया? 5 लाख रुपए के बदले में एक रात गुजारने के कह रहा है मुझे। एक रात तुमको अपने साथ गुजारने के लिए कहा? जी फूफा जी। तो तुमने क्या कहा? मैं साफ मना कर दी हूँ फूफा जी, मैं आपको वेश्या लग रही हूँ जो इसके साथ रात गुजारूंगी। बेटी, मैं तो कभी अपनी जुबान, अपने दिल दिमाग में सोच भी नहीं सकता जो तुम कर रही हो बेटी। पर एक बात सुनो, क्या बात? उधर चलो, एकांत में चलो, बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ बेटी, सीधी खड़ी जाओ। बेटी, तो तूने सोच लिया है कि मैं पतिव्रता हूँ, अपना पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसके हाथ का पैसा नहीं चाहिए ना? फूफा जी, एक बात सुन लो बेटी, सारा फैसला यहाँ से सोच कर नहीं लेना चाहिए बेटी। इंसान जो यहीं से सोच के फैसला लेता जब भी धोखा खा जाता है बेटी। अगर इंसान दिल दिमाग दोनों से सोच करके फैसला ले तो इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता। सोचो बेटी, सोचो कि रास्ते में हम दोनों आ रहे थे तो कितने लोगों के पास मैंने फोन लगाया तेरे सामने, कोई 10,000, कोई 5,000 देने से ज्यादा तैयार नहीं। अब सोच बेटी, अगर तूने इसकी बात का किया ना, हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ ना, तो विमल बेटे की जा सकती है जान। एक मिनट बेटी, पतिव्रता होना, जब पति मर जाएगा तो सिर्फ तुम व्रता रह जाओगी, व्रता। किसके लिए ये पतिव्रता बन के रहोगी? किसके साथ जिंदगी बिताओगी? पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, किसके साथ निर्वाह करोगी बेटी? कौन तुम्हारा सहारा होगा? तुम्हारे पापा मम्मी है नहीं, हमारा क्या? हम तो पके आम है, कब टपक पड़े बेटी। क्या तूने कहीं ऐसा तो नहीं सोच लिया कि मैं पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ूंगी, बल्कि पति मर जाएगा तो दूसरी शादी कर लूंगी? नहीं फूफा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं सोचा है ना? नहीं फूफा जी। तो बेटी बेटी रागिनी, इज्जत 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 बचा के करेगी क्या तू? जब तेरा पति ही नहीं रहेगा बेटी
तो इज्जत किसके लिए बचा के रखेगी? कौन दुनिया में इज्जतदार अब रह गया है? हा? आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है बेटी, एक रात की बात है बेटी, एक रात अपनी इज्जत इसके हवाले कर दे बेटी। विमल बेटे की जिंदगी बचा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं फूफा जी, लेकिन फूफा जी अगर विमल को पता चल गया तो क्या होगा? पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ कौन है? मैं हूँ, तुम हो और ये है साला। फूफा जी मैं किसी को कानों कान भनक नहीं होने दूंगा बेटी, चिंता ना करो, मैं हूँ, संभाल लूंगा विमल बेटो का। क्या? 5 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश। यस। अगले दिन तुम्हारे पास जाके करेगी ऐस। और सिर्फ अगले दिन पैसा अबे साले ऐसे भाग रहा जैसे नंगा होकर गरम तावे पे बैठा है। क्या? अबे जब बुद्धि का बंटवारा होता तो सुलह शौचालय गया था क्या रे? क्या? अरे सोच, ये पैसा लेकर जाएगी, यस। हॉस्पिटल में जमा करेगी, Okay. तब इसके पति का कायदे से ट्रीटमेंट जारी होगा। जब उसको रिलीफ मिलेगा जब तो आएगी तेरे पास। ओके। अच्छा पारिक 12 मारत जाता है। चलो जाओ। चलो देती है आओ। अब आप लोगों का क्या ख्याल है हमारे विषय में? बताइए कि हम 100% कमीने हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं? देख साली मोहनिया, तू अपनी इज्जत बचा करके हमसे चली गई ना, लेकिन आज तेरी बेटी को मैंने मजबूर कर दिया रे। तेरी बेटी खुद अपनी इज्जत लुटाने चली गई है। हरामजादी, तू नहीं जानती मैं इतना बड़ा कमीना, सही बताता हूँ साथियों, कमीनेपन का तो हमने PhD कर रखा है। और मैं ऐसी बला हूं ना, जिसके पीछे पड़ जाता हूं ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ता। आ तो गया हूँ यार। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है यार। अच्छा, पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे रागनी। क्या बात है विमल जी, पूछिए। मेरी बात सुनो। रात से सामान पैक क्यों कर रही, क्या कहीं लेके जाना मुझे चाहिए। बात क्या है सच सच बताओ अभी, क्या यहाँ पर तू रहना नहीं चाहे। ये बताओ बाबा, जब से मैं हॉस्टल से आया हूँ देख रहा हूँ उदास रहती हो यार, और टेंशन में लगती हो। ये क्या बात है? सोने का टाइम है और रात से तुम सामान पैक करने में लगी हुई हो यार। ये बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें? यहाँ लिवा के जाना चाहती हो मुझे कहीं? विमल जी, मैं यहाँ इसलिए नहीं रहना चाहती क्या कि यहाँ आपके दुश्मन बहुत हो गए हैं। दुश्मन? आपके जान के खतरा है। अरे कौन दुश्मन? किसका दुश्मन बाबा? अरे बाबा, पहले मेरी बात सुन लीजिए तब आप बोलिए। बोलो। आपके दुश्मन यहाँ बहुत ज्यादा हो चुके हैं और आपके जान के खतरे हैं। आप मेरे साथ तुरंत चल रहे हो दिल्ली। दिल्ली? बस तुरंत। अरे यार, तुम्हारी बात ना मेरे भेजे में नहीं घुसती है। ये बताओ, अपना गांव अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे सार यार? दिल्ली? आप क्यों टेंशन कर रहे हैं? अच्छा, क्या टेंशन कर रहे थे? ये बताओ, वहां पे जाने के बाद क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे यार? अरे इसका इंतजाम सब हो गया बाबा। कहे तुम्हें कमाने जाओगी क्या? अरे मैं नहीं कमाने जाऊंगी। हाँ। ये पापा का अपने जो पूरा जार जमीन था
सब मेरे नाम हो गया है, इसीलिए मैं आपको लिवा के दिल्ली चल रही हूँ। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, तब तो यार चलना जरूरी है। चलना जरूरी है, चलिए आप। चलना पड़ेगा। जी हाँ, टिकट वगैरह क्या प्रोग्राम है? टिकट के तो आप बात ही मत करिए। क्यों? टिकट मैं करवा ली? ऑनलाइन से बुक करा दी। अरे वाह यार, बहुत फास्ट चल रही हो तुम। तब तो चलेंगे ही यार। सुनो ना, क्या बात है, बोलिए ना। कुछ कहना चाहता हूँ यार। क्या कहना चाहते हैं? सुनो, चलते चलते ए रागिनी, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है, एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है, जिसने तुम्हारा बनकर कमीना तेरा, चांद तारों में नजर आए। क्या बताऊं, पता नहीं मेरी रागनी बेटी को पैसा मिला कि नहीं मिला। अभी तक क्या कोई आफत पड़ गई क्या है आपके ऊपर? क्या परेशानी है ये बताइए। रागनी बेटी को पैसा मिला कि नहीं मिला? हाँ, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? पैसे की बात मुझसे मत करो। अरे आपसे नहीं बात करूंगी तो किससे बात करूंगी? आप ही तो दिलवाने गए थे। रागिनी की बुआ, हाँ, पैसा तो रागिनी बेटी को मैंने दिलाया। अरे कौन देवता महापुरुष है देने वाला, उसकी लंबी उम्र दे भगवान। देवता मत बोलो, है ना बोलो? नीच नीच कुत्ता कमीना, उम्र की बात करती हूँ, उसकी साले की 5 साल की उम्र बचे बस। आजकल कुत्ते लोग पैसा देने लगे हैं। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे वो बेचारा तो हमारे गिरे दिन पे पैसा दिया और उसको गाली दे रहे हैं आप। कैसे राम सर? कली, मेरी बात नहीं समझती हो। पैसा तो मैंने दिलाया, लेकिन उसका इस पैसे के बदले में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आपको कीमत चुकानी पड़ी? बाप रे बाप, कहीं आप किडनी बेच के नहीं चले आ रहे हो? अरे इस परिवार के लिए मेरी किडनी क्या, मेरी जान चली जाती तभी मैं कम समझता। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रागिनी की बुआ जानना चाहती हो? हाँ, खलेची को कठोर बना लो और ध्यान से सुनो। रागिनी बेटी को तो मैंने पैसा दिलाया, लेकिन उस पैसे के बदले में रागिनी बेटी की इज्जत मुझे दांव। खबरदार, तुम रागिनी बेटी की इज्जत दांव लगा के चले आ रहे हो। मेरी रागिनी बेटी की इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो। अरे तुम कैसे इंसान हो? बेटियां घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। जिस बेटी की सुहाग के लिए मैं अपने पूरे तन का गहना उतार के दे दी, और उसी बेटी की तुम इज्जत का सौदा करके चले। अरे कैसे इंसान हो? तुमको चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे अपनी ही मर बेटी की गया इज्जत- होता जब भी ठीक था। इतनी जिम्मेदारी मैं निभा रहा अरे हूँ। जिम्मेदारी खाक निभा रहे हो, यही जिम्मेदारी है।
बेटी की इज्जत का सौदा कर दो, यही जिम्मेदारी है। चिल्लाओ, बस चिल्लाओगी और क्या करोगी? इज्जत का सौदा कर रहे हो। अरे पागल, उस जगह अगर तू होती तो वही करती जो मैंने किया है। बेटी से बढ़ के कौन अगर इज्जत है? मैं ऐसा ना किया होता तो आज मांग में सिंदूर रागनी के न होता और विमल बेटा इस दुनिया से चला गया होता। बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो। इससे ज्यादा मांग सिंदूर जिम्मेदारी नहीं है। कोई नहीं है। अरे वाह, बेटी की सुहाग बचा रहे हो, उसकी इज्जत बेच के। अरे एक मर्द हो तुम, मर्द के नाम पे कलंक हो। अगर इस परिवार के लिए मैं बिक गया होता जब भी ठीक था। हाँ, तुम भी गए होते तो मुझे संतोष था, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो। मैं आपकी शकल नहीं देखना चाहती। जिसने पैसा दिया साला अव्वल दर्जे का नीच है वो साला। नीच है, उससे बड़े आप नीच हो। उसके बोलो। बाद क्यों लिया के गए? बोलो, अब तुम्हें बोलो। इतनी लंबी चौड़ी बात करते हो। हमारे दोस्त सब बिजनेसमैन है। हाँ, किसी और दोस्त से बात कर लिए होते। सब दोस्त मर गए थे क्या तुम्हारे? कोई नहीं दे रहा था पैसा यार, तुम सब कोई अच्छी बात नहीं दे रहा था। हमको तो ऐसे लग रहा है कि मेरी मजबूरी का फायदा तुम उठा रहे दुनिया हो। हमारी मजबूरी का फायदा उठाती है। आज रामकली, हमारे भैया भाभी होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखना आप पड़ता। भैया भाभी होते हमें जिम्मेदारी निभाने का अरे पड़ती मैं है। समाज वाले की क्या जवाब दूंगी? मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा? अरे तुम ही इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो, तुम ही कह रहे हो मैं समाज में कैसे जवाब दूं? सर उठा के बोल रहे हो। अरे वाह, हमको तो ऐसे लग रहा है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं आप। तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा रामकली। मुझसे विश्वासघात कर रहे हो तुम। काश बजरंग बली वाला सीना होता, फाड़ के दिखा देता मैं। अच्छा, कुछ नहीं छुपा रहे हो, नहीं, कोई विश्वासघात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मैं सिंपल सीधा आदमी सीधा आदमी हो। सबसे पहले ये बताइए, आज मेरी रागनी के ऊपर मुसीबत आ गई, उसकी इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो। आप आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, क्या मेरी इज्जत का सौदा कर देंगे आप? बोलिए, मेरी इज्जत का सौदा करें, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी हूं मैं। तू अपनी इज्जत की बात हाँ करती है हाँ, मैं रामकली? अपनी इज्जत की बात कर रही हूँ। अरे पागल है क्या तू? सुनहरा मौका आने दे बस, सुनहरा मौका? तुझको मैं चौराहे पे भेज दूं। अरे बदतमीज, बड़बू हवा, हमारी बात सुन रहे। भगवती गाली। ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पति ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर साथ तेरा चली जा। इसका मतलब भाभी मेरी निर्दोष थी, इसी दिन लौट के आऊंगी, तुझे चबा जाऊंगी। कोठी कहीं के बीच विश्वासघाती कहीं के हरामजादी, पासी भंगी कहीं के हरामजादे, नीच कुत्ते कहीं के। अंगी बनमत है तई। ए कोढ़िया भगत, बाप सार हमका देख के तब शादी ए किया। अपने बाप की इज्जत करे ना, तो का ना अपने कब्बे थो बड़ा मार के बाइंड कह दे हो। यार हम बंद करब सब आपका। बाल जाए हो सब कब्बे याद तो क्या कर रही? मेरी भाभी निर्दोष थी। हाँ, मेरी भाभी निर्दोष थी। तो सुन, सारी कहानी आज मैं तुम्हें बता। क्या जानता है रे कहानी? मैं तो पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, क्या जानता है तू? क्योंकि इस हिस्ट्री का लेखक मैं हूँ। तू अपनी शकल आईना में मेरी देखा बात है? सुन, आईना को देखा था, आईना साला टूट गया। हाय हकीकत, तेरी भाभी निर्दोष थी। लूटना लाज मैं चाहता था, सुनो बात मानी नहीं, छोड़ घर हो गई, ये रियासत अपनाना चाहता था। जर जमीन जनाना, तीनों मौत के निशाना। तिरहा बनावत है, कुत्ता का मौत मरबे तई। पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ है तो जर जमीन जनाना के चक्कर में, महाभारत जनाना के चक्कर में, रामायण जनाना के चक्कर में, भाई भाई में झगड़ा होता है जनाना के चक्कर में, इसी पृथ्वी के चक्कर में होता है।